प्यारे बच्चों, टेट, सुपर टेट, जूनियर हाई स्कूल तथा यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे पीतांबर, इसका समास विग्रह होता पीत है जो अंबर अथवा पीला है अंबर जिसका। संधि तथा समास में अंतर, इसमें दो वर्णों का यानी संधि में दो वर्णों का योग होता है, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं है। संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। हिंदी में संधि तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। समास के प्रकार, तो समास के प्रकारों में जाएंगे तो पहला हमारा समास बनेगा अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, फिर आपका है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। तो अव्ययी समास किसे कहेंगे? पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभाव समासः, यानी जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। कैसे प्रधान होता है? मीन्स पहला पद कभी अव्यय नहीं होता, यानी वो कभी उसके रूप में परिवर्तन नहीं आएगा, नष्ट नहीं होगा। या इसकी पहचान सिर्फ इतना है कि इसका पहला पद यानी अव्ययीभाव समास का पहला पद उपसर्ग युक्त होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अव्ययीभाव जिस भी समास में, जिस भी शब्द में, जिस भी समासिक शब्द में या पद में उपसर्ग लगा होगा, अगर उसमें पूछे कि ये कौन सा समास है, तो आप एकदम आंख बंद करके बस बता दीजिए कि यह जो है अव्ययीभाव समास है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि समक्ष, समक्ष यानी सम उपसर्ग लगा हुआ, समक्ष यानी अच के सामने, विग्रह करेंगे तो अच के सामने। यथार्थ, ये अर्थ के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। आजन्म, देखिए इसमें बड़ा आ उपसर्ग लगा हुआ यानी अजन्म जन्म तक। यथाविधि, विधि के अनुसार। दिनानु दिन, दिन के बाद दिन। निर्भय, निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर्भय यानी निर उपसर्ग लगा है यानी बिना भय का। प्रत्यंग, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यंग अंग अंग। प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है यानी अक्ष के प्रति। अक्ष मीन्स आँख, आँख के प्रति यानी आगे। परोक्ष, पर उपसर्ग लगा हुआ है यानी अक्ष के परे। अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें जो है आपका अव्ययीभाव समास होगा। प्रति उपकार, प्रति उपसर्ग लगा हुआ, उपकार के प्रति, इसका विग्रह होगा। तत्पुरुष समास कह रहा कि इसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधान, यानी पूर्व उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। यानी कह रहा कि तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है।
और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेषण माने इसमें ये होता है कि पहले पद में गुण अवगुण बताया जाएगा और दूसरा पद जो है उसमें जो है संज्ञा होगी। विशेष मीन्स संज्ञा। इस समास के पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। कह रहा कि तत्पुरुष समास के पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे द्वितीया देखिए, गगनचुंबी। आपको देख प्रथम द्वितीय विभक्ति में क्या है, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाले। कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति है कि नहीं, गगन को चूमने वाले। कर्म देखिए कर्म तत्पुरुष मान कहलाएगा, यानी कर्म कर्ता ने कर्म को कारक आपने पढ़ा होगा तो कर्म तत्पुरुष यानी माखन चोर। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। मनोहर मन को हरने वाला। गृहागत गृह को आगत यानी घर को आया हुआ। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। फिर तृतीया यानी करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो है चिन्ह क्या होता है, से होता है। यानी दंड पीड़ित यानी दंड से पीड़ित। श्रम साध श्रम से साध। प्रेम शक्ति प्रेम से शक्ति। शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त। दुखार्थ दुख से आर्थ। श्रमजीवी श्रम से जीने वाला। चतुर्थ में चतुर्थ का चिन्ह आप देखें, कारक में जाइए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने प्रथमा होगा, द्वितीय कर्म को, और तीसरा है करण जिसे का चिन्ह से होता है, और चतुर्थ है आपका संप्रदान। चिन्ह क्या, के लिए, यानी इस चतुर्थ तत्पुरुष के साथ के लिए जरूर लगा रहेगा जब आप उसका विग्रह करें। जैसे गौशाला यानी शाला किसके लिए है, गौशाला मीन्स गो यानी गाय के लिए शाला। शिक्षालय, आलय किस लिए, शिक्षा के लिए आलय। माल गोदाम, गोदाम किस लिए, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी यानी हितकारी किसके लिए, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति किसकी भक्ति, किसके लिए भक्ति, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। देव आलय यानी आलय किसके लिए, देव के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर भी चिन्ह से ही यानी पंचमी विभक्ति का भी आपका चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ पर जो से होगा वो अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते यानी वो जो है कर्ता से दूर भाग जाएगा, ठीक है। यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता का कोई संबंध नहीं रहेगा, पत्ता ज़मीन पर गिर गया, उसी तरह अलग होने के अर्थ में। तो अपादान तत्पुरुष में कैसे, बलहीन। अब वो बल से क्या हो गया, हीन है, यानी अब उसके पास बल नहीं है, कमज़ोर हो गया है। दूरागत दूर से आया हुआ। दूरागत मीन्स दूर से आया हुआ। वृक्ष पतित वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष पतित मीन्स वृक्ष से पतित यानी वृक्ष से गिरा हुआ। पदभ्रष्ट पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। पदच्युत माने पद से च्युत। षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी के तत्पुरुष में क्या होगा, ये इसका अगर उसमें कारक में जाएंगे तो संबंध कारक, षष्ठी में संबंध कारक होगा। और चिन्ह क्या है, काकी रे रारी रे नानी ने, ये सारे चिन्ह हैं तो का ज़्यादातर आएगा इसमें। जैसे राजभवन, भवन किसका है, राजा का भवन, राजा का भवन। समाज उद्धार, समाज अगर संधि विच्छेद करें गुण स्वसंधि, समाजो उद्धार मीन्स होगा क्या, समाज धन उद्धार, गुण स्वसंधि बनेगा यानी समाज का उद्धार। पतितो उद्धार यानी पतित का उद्धार। सूर्योदय सूर्य का उदय। गृहकार गृह का कार। त्रिपुरारी त्रिपुर का आरी। और फिर सप्तमी विभक्ति में में पर पे में पर चिन्ह होता है। सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें जैसे है आपका नराधम यानी पहले देख ली कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, इसमें चिन्ह क्या लगेगा, जब हम विग्रह करेंगे तो में आएगा। में अधिकरण यानी सप्तमी तत्पुरुष यानी जिसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, उसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में का आएगा। क्या आएगा, का न, नो 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 का नहीं आएगा, में आएगा, सॉरी में। का तो हमारा षष्ठी तत्पुरुष में आएगा और सप्तमी में आएगा।
जैसे देखिए नराधम, नरों में अधम, वनवास, वन में वास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय यानी जिस समास के पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। इसमें आप इतना जान लीजिए कि हमेशा जो है इसमें एक उपमेय माने जिसकी समानता बताई जाए और उपमान माने जिससे तुलना की जाए। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं विशेष, विशेष माने संज्ञा होगा और विशेषण माने विशेष, या आप ये कहते हैं कि ऐसे पद, समासिक पद जिसमें गुण अवगुण की बात करें यानी क्वालिटी बताई जाए, वहाँ पर आपका कर्मधारय। बस इतना जान लीजिए जब गुण अवगुण की बात करें वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण से और क्लियर होगा, कैसे देखिए नीला अंबर, नीला अंबर यानी क्या कह रहा है, अंबर कैसा है, अंबर मीन्स कपड़ा, कपड़ा आपका कैसा है, नीला है, यानी नीला है अंबर जो, यानी कपड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है, कपड़े की विशेषता ये बताई जा रही है कि कपड़ा नीला है। पीत सागर, सागर कैसा है, पीला है, पीत सागर, पीला है, पीत है सागर जो। फिर कह रहा कि नीलोत्पल, नील है उत्पल जो। बस आप कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में हमेशा पहला पद में गुण अवगुण की बात की जाएगी। तो इस प्रकार के जो भी समासिक पद होंगे वो कर्मधारय समास होंगे। जैसे नीलोत्पल यानी उत्पल कैसा है, नील है, नीला है। फिर क्या, सन्मार्ग, मार्ग कैसा, सत है मार्ग यानी अच्छा मार्ग है जो, सत है मार्ग जो। महात्मा यानी आत्मा कैसी है, आत्मा की कैसी विशेषता बता रहा है कि महात्मा, बड़ी आत्मा, महान है आत्मा जो। परमेश्वर यानी परम धन ईश्वर, ये गुण स्वर संधि बने है। तो समास में जब देखिए परम धन ईश्वर यानी ईश्वर कैसे हैं, परम है, परम है ईश्वर जो। फिर कह रहा महाकाव्य, काव्य कैसा है, महा, बड़ा, महान है, महान है काव्य जो। महौषध, कह रहा कि महौषध यानी महाधन औषध, वृद्ध स्वर संधि है। तो इसमें महान है औषध जो। द्विगु समास तो सबसे सरल समास होता है। बस इसमें आपको ये करना कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा, लेकिन इसी से मिलते जुलता आपका बहुब्रीहि समास भी होगा, उसमें भी कुछ संख्यावाची आएंगे। लेकिन द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर ये है कि इसमें एक समूह का बोध कराया जाता है, जबकि बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरे पद के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं द्विगु समास का उदाहरण दूँ, पंचपात्र यानी 5 पात्रों का समाहार यानी 5 पात्रों का समूह। अगर उसी में अगर हम बहुब्रीहि समास की बात करें कि 10 आनन, उसमें भी कह रहा कि 10 हैं सर, 10 सर की बात तो कर रहा, संख्यावाची आया है, लेकिन यहाँ पे समूह की बात नहीं कर रहा, बल्कि 10 आनन यानी 10 सर हैं, अर्थात किसके 10 सर हैं, रावण के। तो यही अंतर है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और उससे समूह का बोध होगा। बहुब्रीहि समास में भी इस तरह के पद आ सकते हैं जिसका पहला पद जो है संख्यावाची हो, लेकिन वो कभी समूह का बोध नहीं करवाएगा, बल्कि बहुब्रीहि समास में ये होता है कि दोनों पद की प्रधानता ना बता करके वो एक तीसरे पद के बारे में बात करता है। आइए द्विगु समास के उदाहरण देखते हैं। नवरत्न
यानी नवरत्नों का समाहार, यानी नवरत्नों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। बहुब्रीहि समास क्या कह रहा है? बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समागत पदों में किसी में भी प्रधानता नहीं, इसमें दोनों पद की प्रधानता ना बताकर बहुब्रीहि समास में ये कहा जाता है कि इसमें दोनों पद की प्रधानता ना बताकर बल्कि तीसरे पद के बारे में बात की जाती है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। सहस्राक्ष, सहस्र हैं आँखें जिसकी, अर्थात इंद्र भगवान। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। दशानन भी इसी को कहा जाता है। 10 हैं आनन, यानी 10 हैं सर जिसके। यहाँ तो मुख की बात कर रहा है, दशानन मीन्स सर होगा। अजलज, जल से उत्पन्न है जो, कौन? कमल। तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद, द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे विशेषण होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा ये है कि जिस द्वंद्व का आशय होता है 2 जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या का लोप हो जाता है। इसमें जो कुछ लिखा है अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप इतना जान लिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या पहचान के लिए मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इसमें दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। और ये एक चीज़ और है, द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पदों के बीच में और लग जाएगा। पहचान यही है, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पितरौ, माता और पिता। लव और कुश। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यानी देखिए धर्म का उल्टा क्या हुआ? अधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण। शिव और पार्वती, जैसे दिन रात, दिन और रात। लड़का लड़की, अमीर गरीब, ये सब के सब द्वंद्व समास होते हैं। अब हम लोग कुछ जो है और उदाहरण देख लेते हैं, फिर थोड़ा से हम इसको जो है हल भी करेंगे। जैसे देखिए, अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, यथासंभव संभावना के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि वो अव्ययीभाव समास होगा। प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग लगा है, प्रत्यक्ष यानी प्रति के प्रति, अच्छ के प्रति। निर्भय, निरुपसर्ग लगा, निर्भय यानी बिना भय के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। परोक्ष, अच्छ के परे। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। प्रत्यंग, देखिए प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग लगा तो प्रत्यंग में अंग अंग। भर पेट, पेट भर। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम का। अजन्म, उपसर्ग लगा है। जन्म पर्यंत, प्रति, यहाँ प्रति उपकार लिखा, प्रति उपकार यानी प्रति उपसर्ग लगा, प्रति उपकार के प्रति। मनमाना यानी मन के अनुसार। व्यर्थ मीन्स बिना अर्थ के। आमरण, आमरण मीन्स होता है, इसमें भी देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, यानी मरण तक। यावत जीवन यानी जब तक जीवन है। महर्षि, महान है जो ऋषि। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष के जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गृहागत, गृह को आगत। यहाँ पे
जब भी हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो हमें को मिलेगा। गृहागत यानी गृह को आगत, स्वर्ण प्राप्त मीन्स स्वर्ण को प्राप्त। फिर है कट खुदवा, कट खुदवा माने काट को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर मीन्स माखन को चुराने वाला। करण तत्पुरुष। प्रकाश यानी प्रकाश से युक्त। बाणाहत माने बाण से आहत। रेखांकित माने रेखा से अंकित। भावपूर्ण माने भाव से पूर्ण। हस्तलिखित माने हस्त से लिखित। नेत्रहीन मीन्स नेत्र से हीन। पद दलित मीन्स पद से दलित। रोग पीड़ित माने रोग से पीड़ित। शोकग्रस्त माने शोक से ग्रस्त। जल सिक्त माने जल से सिक्त। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है, देखिए यहाँ पे, यानी युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि। बालामृत माने बालकों के लिए अमृत। राह खर्च माने राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा माने गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री मीन्स हवन के लिए सामग्री। 9 वर्षोपहार माने 9 वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण मीन्स शिव के लिए अर्पण। सभा भवन माने सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी माने लोक के लिए हितकारी। विधानसभा माने विधान के लिए सभा। देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति। माल गोदाम माने माल के लिए गोदाम। फिर इसके बाद जो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष में क्या है, धर्म भ्रष्ट माने धर्म से भ्रष्ट। देश यानी अलग होने के अर्थ में आएगा। देश निकाला माने देश से निकाला हुआ। पदच्युत माने पद से च्युत यानी पद से हटा दिया गया। विदेशागत माने विदेश से आगत, विदेश से आया हुआ यानी विदेश से अलग हो गया। जन्म रोगी यानी जन्म से रोगी, जन्म से रोगी है, जन्म तो हो गया अब लेकिन रोग है। पद भ्रष्ट माने पद से भ्रष्ट है। ईश्वर विमुख माने ईश्वर से विमुख। लोकोत्तर माने लोक से उत्तर। या स्थान च्युत माने स्थान से च्युत। ऋण मुक्त मीन्स ऋण से मुक्त। प्रेम रिक्त माने प्रेम से रिक्त। पाप मुक्त माने पाप से मुक्त। पद च्युत का विग्रह करेंगे तो पद से च्युत। संबंध तत्पुरुष समास में नगर सेठ यानी नगर का सेठ विग्रह बनेगा। राजमाता राजा की माता। विद्यालय विद्या का आलय। राष्ट्रपति राष्ट्र, यहाँ पे का लगेगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का। विद्यालय का आलय। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। स्नान गृह स्नान का गृह। चंद्र प्रकाश चंद्र का प्रकाश। जलधारा माने जल की धारा। श्रमदान माने श्रम का दान। त्रिपुरारी मीन्स त्रिपुर का अरि। वीर कन्या माने वीर की कन्या। प्रेमोपासक मीन्स प्रेम का उपासक। गंगा जल माने गंगा का जल। चरित्र चित्रण मीन्स चरित्र का चित्रण। ग्रामोद्धार माने ग्राम का उद्धार। अधिकरण तत्पुरुष समास में लगेगा। यहाँ पर जलमग्न माने जल में मग्न। नर श्रेष्ठ माने नरों में श्रेष्ठ। वनवास माने वन में वास। आप बीती माने अपर बीती। सर्वोत्तम माने सर्व में उत्तम। शरणागत शरण में आगत। आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न मीन्स आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश माने गृह में प्रवेश। रणशूर मीन रण में शूर। विग्रह करेंगे। क्षत्रियाधम माने क्षत्रियों में अधम। फिर इसके बाद कर्मधारय समास। पीताम्बर पीत है, देखिए कर्मधारय मैंने बताया कि जो है हमेशा पहला पद विशेषण होगा, यानी दूसरे पद की हमेशा ये विशेषता बताएगा। वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, नीला, पीला, इस तरह की विशेषता बताता है कर्मधारय समास में। तो जैसे अंबर कैसा है, पीला है। पीताम्बर मीन्स पीत है जो अंबर। सत्संग सज्जनों की जो संगति। नील आकाश नीला आकाश मीन्स नीला है जो आकाश। कर्मधारय का देखिए महर्षि। महर्षि मीन्स महान है जो ऋषि, ये भी आपका कर्मधारय। ऋषि कैसे हैं, महान है। चरम सीमा सीमा कैसी है, चरम चरम है जो सीमा। महापुरुष महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र पत्र कैसा है, सफ़ेद है, श्वेत है जो पत्र। नीलकमल कमल कैसा है, नीला है जो कमल। नराधम यानी नर जो है कैसे है, अधम है, अधर्मी है। अधम है जो नर। परमेश्वर ईश्वर कैसे हैं, परम है जो ईश्वर। महात्मा आत्मा कैसी है, महान है जो आत्मा। द्विगु समास। द्विगु समास में जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पद जो है आपका संख्यावाची होता है। समस्त पद और विग्रह देखें। नवरत्न क्या है, रत्न कैसे हैं, नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समाहार यानी समूह। त्रिलोकी 3 लोकों का समाहार। अष्टपदी मैंने 8 पदों का समाहार। सप्तशती मैंने 700 पदों का समाहार। चतुर्वर्ण मीन्स 4 वर्णों का समाहार। पंचवटी मैंने 5 वृक्षों का समूह। षटकोण मीन्स 6 कोण वाला।
अष्ट सिद्धि माने 8 सिद्धियों का समूह, सप्ताह माने 7 दिनों का समूह। बहुब्रीहि समास में कह रहा कि जिसमें दोनों पद की प्रधानता न बता करके तीसरे पद की प्रधानता बताई जाए उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, समासपद और विग्रह देखें। घन श्याम यानी घन के समान श्याम कौन है? कृष्ण भगवान। लंबोदर लंबा लंबे उदर वाला अर्थात गणेश जी। गजानन गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। नीलकंठ नीले कंठ वाला अर्थात शिव। जलज जल में उत्पन्न अर्थात कमल। दिगंबर दिशा है अंबर जिनका शिव। विश्वामित्र विश्व का मित्र अर्थात ऋषि का नाम है। त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला जो अर्थात शंकर भगवान। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला जो अर्थात विष्णु भगवान। षडानन 6 मुँह हैं जिसके अर्थात कार्तिकेय भगवान। दशानन 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। द्वंद्व समास सबसे सरल होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो अर्थात दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे समस्त पद देखिए और विग्रह क्लियर हो जाए, और इसके विग्रह करने में हमेशा और बीच में लग जाएगा, दोनों पदों के बीच में और लग जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, सीताराम सीता और राम, राम कृष्ण राम और कृष्ण। दाल रोटी देखिए दाल और रोटी, दाल और रोटी। पाप पूर्ण, पाप का उल्टा पूर्ण होता है तो पाप और पूर्ण। कीड़ा का उल्टा मकोड़ा होता, कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। घास कूड़ा यानी घास का उल्टा कूड़ा, घास कूड़ा मीन्स घास और कूड़ा। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। लव और कुश, लव और कुश। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। भला बुरा, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। धनुर्बाण माने धनुष और बाण। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा प्रश्नगत शब्दों में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। संधि हमको नहीं करनी है। जैसे देखिए इसमें निर्विवाद, निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास होगा? आप अगर ध्यान से देखें तो निर्विवाद में निर उपसर्ग है और निर उपसर्ग मीन्स पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास अर्थात आपका अव्ययी भाव समास होगा। निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी समास है। देखिए तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत, और तुलसी कृत जो है इसमें यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। यानी इसमें जो है तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पद प्रधान। तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह लोप होने के से यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। यानी तुलसी कृत में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास। फिर कह रहा निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तो इसमें देखिए रसोई घर है, त्रिभुवन, सीताराम, नव युवक। तो देखिए त्रिभुवन तो भैया नहीं होगा क्योंकि सीताराम द्वंद्व समास होगा। और नव युवक, नव युवक यानी युवक कैसे हैं? नए नए हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आपका रसोई घर हो जाएगा। रसोई घर में तत्पुरुष समास है जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। रसोई घर मीन्स किस घर कैसे, यानी रसोई के लिए क्या है? रसोई के लिए घर के लिए। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम यहाँ पे वो नहीं, पुरुषोत्तम यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी और चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास कौन है? तो चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना सभी के सभी आपके बहुब्रीहि समास हैं। कैसे? कर चक्रपाण, चक्र है जिसके पाणी में अर्थात विष्णु भक्त। चंद्रभाल, चंद्र है जिसके भाल पर अर्थात शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी, अर्थात कौन? मेघनाथ की पत्नी। निम्न में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? देखिए पीताम्बर तो हो नहीं सकता, नेत्रहीन ये हो नहीं सकता है। द्विगु समास चौराहा, देखिए चौराहा यानी रास्ता कैसे? चारों तरफ से, यानी यहाँ पे संख्यावाची दिखाया गया। चौराहा में द्विगु समास होगा क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण
हो और समस्पद से समूह का बोध हो तो वहाँ पर द्विगु चार रास्तों का समूह दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु मीन्स वही जिस द्विगु का मतलब जिसमें संख्यावाची, देखिए नीलकंठ में संख्या नहीं, लेन देन में नहीं, यथाशक्ति में भी नहीं, नवरत्न इन रत्न, तो यहाँ पे नवरत्न आपका द्विगु समास होगा। यथाशक्ति तत्पुरुष समास होगा, नहीं यथाशक्ति में तत्पुरुष नहीं होगा, ये आपका पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास है, यानी इसमें अव्ययी भाव समास होगा। महापुरुष यानी पुरुष में हमने बताया कर्मधारय में गुण अवगुण की बात करता है, तो पुरुष कैसा? महान है, महान है, तो यहाँ पे कर्मधारय से। गुण से हीन, गुण से हीन मीन्स यहाँ पे ये जो है सप्तमी हाँ पंचमी वो कारक है, तो पंचमी कारक में मीन्स क्या होगा? मतलब कि गुणों से हीन यानी गुण से दूर हो गया, से उपसर्ग उससे लगेगा इसमें, मीन्स यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर यानी सुंदर, सुंदर श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? तो श्याम सुंदर आपने देखा होगा कि कर्मधारय समास में हमेशा जो है विशेषण लगा रहता है। जैसे श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अनपढ़, अनपढ़ में समास होगा तत्पुरुष समास। फिर इनमें तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो कह रहा कि भयभीत में। घनश्याम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे पद का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास हो। जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता न बताकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास। फिर देखिए आजन्म, आजन्म में मैंने बताया था कि जिस भी समासिक पद का पहला पद उपसर्ग से युक्त होगा वह आपका अव्ययी भाव समास। देखिए आजन्म में जन्म का क्या कौन सा उपसर्ग लगा? आ, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? त्रिकाल, यथा समय, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात किनका कंठ नीला है? भगवान शिव जी का। फिर कह रहा है रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष में कौन है? तत्पुरुष समास। दशानन में कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो कह रहा है इसमें भयभीत में। घनश्याम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। यानी बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रदान नहीं होता बल्कि दोनों पदों में एक तीसरे। घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। अजन्म अभी आ चुका है, अव्ययी भाव समास है। बहुब्रीहि समास इसमें नीलकंठ है। रोग पीड़ित मीन्स तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाषा। वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होगा। दशानन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा।